अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हमने मैथ 201 और मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 19 हमने स्टार्ट करना है। और हमारे लेक्चर का नाम है यूज़ ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, हम इंटीग्रल कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एरिया आर इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव्स इंटीग्रल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखें, यानी कि हम इंटीग्रल से एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर उसने इंटीग्रेशन दी है, इंटीग्रल लिमिट 0 से 4 2 एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन फाइंड करने। टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर एक्स रह गया। तो एक्स की जनाब इंटीग्रेशन हमने पीछे फाइंड की, एक्स के बाय टू, और ये लिमिट बाहर 0 से 4 तक। ठीक है, अब ये टू भी बाहर आ गया। ठीक है, टू नीचे आके टू से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब अंदर एक्स के रह गया और ये 0 से 4 तक इंटीग्रल। ठीक है, तो ये अब देखें, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर इक्वल 4 4 60 माइनस 0 तो 16। ठीक है, तो 16 माइनस 0 तो 16। ठीक है, अब ये तो इंटीग्रल से हमने फाइंड किया। हम ज्योमेट्रिकली भी इसका एरिया देखते हैं कि ये देखें, ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अब 1/2 बेस क्या है 4 और एल्टीट्यूड क्या है 8, तो ये 16 आता है। 2 2 4 और 8 2 16। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इंटीग्रल से हमने फाइंड किया तो वो भी सेम आया, और ज्योमेट्रिकली हमने इसको फाइंड किया तो वो भी एरिया सेम आया। ठीक है, तो हम इंटीग्रल से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 0 से 4 तक लिमिट इसकी कैसे, ये देखें, ये एक्स एक्स एक्स, ये इसने 4 दिया हुआ है ना, तो 0 से 4 तक इसकी होगी लिमिट। ठीक है, अब नेक्स्ट है वॉल्यूम एज एन एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो यानी कि इंटीग्रल से हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का डबल इंटीग्रल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसने एग्जांपल दी है। ठीक है, डबल इंटीग्रल, ये साथ लिमिट 0 टू और 0 से 3, पहले डी वाई है तो वाई की अंदर होगी लिमिट 0 से 3 तक, बाहर डी एक्स है तो एक्स की लिमिट 0 से 2 तक। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने पहले करना है डी एक्स, और ये इंटीग्रल 0 से 2, ये बाहर आ गया। ठीक है, जो 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। ठीक है, अब अंदर 1 रह गया, तो 1 का इंटीग्रेशन वाई होती है, क्योंकि डी वाई आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करें। ठीक है, तो लिमिट इसकी 0 से 2 3। अब 5 इंटू अपर लिमिट 3 माइनस 0। ठीक है, और डी एक्स। ठीक है, अब देखें 5 थ्री ज़ा 15, 3 माइनस 0 3, तो 5 थ्री ज़ा 15 डी एक्स आ गया। ठीक है, और ये साथ इंटीग्रल। ठीक है, अब देखें 15 कांस्टेंट, अंदर 1 रह गया, 1 का एक्स आ गया। ठीक है, तो ये साथ लिमिट 0 से 2 तक, तो अब 15 इंटू अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2 माइनस 0 2। ठीक है, तो 30 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया कि इसका वॉल्यूम 30 होता है। ठीक है, अब देखें थ्योरम उसने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि अगर फंक्शन के साथ इंटीग्रल में फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट हम बाहर लिख लेते हैं और अंदर फंक्शन का इंटीग्रल ले लेते हैं। ठीक है, ये एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, डबल इंटीग्रल। ठीक है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर दो फंक्शन हो, इंटीग्रल में दो फंक्शन हो, डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो उसका हम कैसे, तो फर्स्ट वाले के साथ अलग इंटीग्रल लिख लेंगे, सेकंड वाले के साथ अलग। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल आएगा। ठीक है, दरम्यान में प्लस, इसी तरह माइनस में भी दोनों के साथ अलग अलग और दरम्यान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है, हमने डबल इंटीग्रल फाइंड करना है, एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एक्स की लिमिट 1 से 3 है, वाई की लिमिट 0 से 2 है। ठीक है, तो अब डी, ये देखें, डबल इंटीग्रल फाइंड करना है, ये z इक्वल टू 3x³ प्लस 3x वाई। ठीक है, तो अब डबल इंटीग्रल, अब ये फंक्शन लिखा और डी एक्स डी वाई, चूँकि अंदर डी एक्स है तो एक्स की लिमिट 1 से 3 अंदर आएगी। ठीक है, बाहर डी वाई है तो वाई की लिमिट बाहर आएगी 0 से 2 तक, तो ये वाई की लिमिट 0 से 2 तक, और ये डी वाई बाहर रहने देते हैं, अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, अब 3 तो कांस्टेंट है और एक्स क्यूब की होगी पावर 1 ऐड होगी तो एक्स की 4, और जो पावर बनती है 4 बनी है तो वही 4 से नीचे डिवाइड, तो 3x की 4/4। ठीक है, प्लस, अब देखें
3 और y तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज आगे एक्स के की लिमिट होती है एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, तो 3x क्यूब बाय 3, ठीक है। और ये इसकी हमने लिमिट लिख ली 1 से 3 तक, ये पुट करेंगे साथ dy, ठीक है। अब इंटीग्रल वही, अब 3/4 तो बाहर आ गया, अंदर x की 4 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 प्लस, अब 3 और 3 कैंसिल, एक्स क्यूब वाई बच गया, तो वाई तो बाहर आ गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रल किया, तो एक्स में पुट करेंगे लिमिट, ठीक है। तो एक्स क्यूब बचा अंदर, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, अब डी वाई, ठीक है। अब देखें 3 की पावर 4 होता है 81, और ये माइनस 1 की पावर 4 1, ठीक है। 1 की कोई भी पावर वो 1 ही होती है, ठीक है। तो 81 माइनस 1 प्लस वाई 3 की पावर 3 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 1, ठीक है, डी वाई, ठीक है। अब 81 में से 1 करें तो 80 बचता है, ठीक है। और 80 से ये 4 डिवाइड करें तो 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60, तो 60 प्लस 27 माइनस 1 26 वाई, और ये डिवाइड, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो 60 बाहर आ गया, 1 रह गया, 1 का वाई आ गया, प्लस 26 वाई की होते हैं वाई स्क्वायर बाय 2, तो 26 वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट 0 से 2 तक आ गई इसकी, ठीक है। अब देखें 60 वाई प्लस ये 13 वाई स्क्वायर कट कर 2 से डिवाइड किए तो 13, ठीक है। और ये लिमिट 0 से 2 तक, ठीक है। अब 60 इंटू वाई में 2 माइनस 0 आ गया, प्लस 13 इंटू वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आ गया, ये ठीक है। लिमिट हमने पुट कर दी है, ये यहाँ पर अब नहीं लगाना, ठीक है। तो 60 इंटू 2 माइनस 0 2, तो 60 को 2 से करें तो 120 प्लस 2 टू द 4, 4 माइनस 0 4 ही आता है, तो 4 को 13 से करें तो 52 आता है, तो ये 172 इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखें यहाँ पर डबल इंटीग्रल फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में डबल इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये z इक्वल टू एक्स के, तो एक्स के तो फंक्शन है, ठीक है। एक्स की लिमिट 0 से 2 है, वाई की लिमिट 0 से 3 है, तो z की 0 है, ठीक है। तो z का तो छोड़ दें, वो इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर x और y में ही पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में डबल इंटीग्रल होता है, तीसरा नहीं है, ठीक है। अब पहले डी वाई है, तो अब पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लें या एक्स कर लें, ठीक है। वॉल्यूम ही फाइंड करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एक्स से करें या वाई से करें, सेम ही आंसर आता है। तो पहले वाई से हम अगर करें तो ये डी एक्स और ये इंटीग्रल ये तो बाहर ही आ गया, ठीक है। अब एक्स के कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज आ गया, अंदर 1 रहेगा, 1 का वाई, तो ये लिमिट 0 से 3 तक, ठीक है। अब इंटीग्रल 0 से 2 तक लिमिट है, एक्स के इंटू वाई में लिमिट पुट करेंगे तो 3 माइनस 0, 3x के अंदर आ गया, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और अंदर एक्स के बच गया, ठीक है। अब एक्स के की होती है एक्स क्यूब बाई 3, तो ये देखें 3 बाहर आ गया, नीचे डिवाइड होगा 3/3, और ये एक्स क्यूब की लिमिट 0 से 2 तक, ठीक है। अब ये काट गए, तो अंदर एक्स क्यूब बच गया, तो लिमिट लगाएंगे 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 8 आ गया, 2 का क्यूब 8 माइनस 0 8, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, वो कहता है कि फंक्शन का इंटीग्रल लें, फंक्शन का इंटीग्रल 0 के इक्वल होगा इफ एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर जो फंक्शन है वो अगर 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, तो वो उसका इंटीग्रल हम लें तो वो भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि एक फंक्शन है उसका इंटीग्रल लें, एफ एफ ऑफ एक्स वाई है उसका इंटीग्रल लें, वो ग्रेटर देन होगा सी इंटू जी ऑफ एक्स वाई के, ठीक है। यानी कि एफ वाला फंक्शन का इंटीग्रल नहीं वो ग्रेटर होगा जी वाले फंक्शन के इंटीग्रल के, अगर जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ वाला वो भी ग्रेटर हो जी से, ठीक है। तो उस में उनका इंटीग्रल भी, उसका इंटीग्रल भी दूसरे से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वो क्या होगा, वॉल्यूम ये ए इंटू वाई इंटीग्रल होगा, ये डी वाई, और ये इसकी लिमिट होगी सी से डी तक, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है, तो ये ए वाई और इसका इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू वाई होगा, ये लिमिट सी से डी तक, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, तो वो क्या होगा जनाब, वो ये होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये देखें ए वाई था, तो वाई एक्सिस में ए वाई था, तो अब एक्स एक्सिस में ए इंटू एक्स है,
ए ऑफ एक्स और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स आएगा और ये इसकी लिमिट होगी ए से बी तक, यानी एक्स वाले की लिमिट ए से बी तक, वाई वाले की सी से डी तक, ठीक है। डबल इंटीग्रल फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन, इसका देखें, ये इसमें देखें कि डबल इंटीग्रल, ये लिमिट आर लिमिट को शो करता है एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ठीक है, डी वाई की जगह डी वाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब ये इंटीग्रल बाहर डी एक्स है तो ये एक्स की लिमिट ए से बी तक आ गई, ठीक है। अंदर डी वाई है तो ये जी वन ऑफ एक्स और जी टू ऑफ एक्स अंदर आ गया, ठीक है। अब देखें, ये इसकी लिमिट फंक्शन है, ठीक है। तो देखें, अगर लिमिट ऐसे हो, कांस्टेंट हो, जैसे 0 से 2 तक, और फर्ज करें इसकी है 2 से 3 तक, तो कांस्टेंट नंबर हो, तो फिर तो आप पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें या वाई करें, नो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर लिमिट में फंक्शन हो दिया हुआ तो फिर आप पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई ही करेंगे, ठीक है। जो फंक्शन वाली लिमिट है वही पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो फंक्शन जी वन ऑफ एक्स यानी कि एक्स में होगा और जी टू ऑफ एक्स, ठीक है, इधर एक्स आएगा, ठीक है। अब इसी की दूसरी टाइप देखें कि वही डबल इंटीग्रल वही लिमिट, अब पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो साथ फंक्शन है, तो देखिए अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ फंक्शन में एच वन ऑफ वाई एच टू ऑफ वाई आ रहा है, ठीक है, तो फंक्शन में वाई होगा, तो पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन वाला करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई ये कांस्टेंट वाली लिमिट इंटीग्रल फाइंड करेंगे और कांस्टेंट वाली लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।